अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपको कुर्बानी के कुछ मसाइल बताते हैं कि कुर्बानी के लिए जानवर कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। इससे पहले एक मसला सुन लें कि बाद लोग पूरे घर की तरफ से सिर्फ एक बकरा कुर्बान करते हैं, हालांकि बाद औक़ात घर के कई अफराद साहिब नसाब होते हैं और इस बिना पर उन सारों पर कुर्बानी वाजिब होती है। उन सब की तरफ से अलग अलग कुर्बानी की जाए। एक बकरा जो सब की तरफ से किया गया, किसी का भी वाजिब अदा ना हुआ कि बकरे में एक से ज़्यादा हिस्से नहीं हो सकते। किसी एक तयशुदा फर्द ही की तरफ से एक बकरा कुर्बान हो सकता है। गाय, भैंस और ऊँट में 7 कुर्बानियाँ हो सकती हैं। नाबालग की तरफ से अगरचे वाजिब नहीं, मगर कर देना बेहतर है और इजाज़त भी ज़रूरी नहीं। बालग औलाद या जोजा की तरफ से कुर्बानी करना चाहे तो उनसे इजाज़त तलब करे। अगर उनसे इजाज़त लिए बगैर कर दी तो उनकी तरफ से वाजिब अदा नहीं होगा। इजाज़त 2 तरह से होती है। नंबर 1 सराहतन, मसलन उनमें से कोई वाज़ेह तौर पर कह दे कि मेरी तरफ से कुर्बानी कर दो। नंबर 2 दलालतन, यानी कि अंडरस्टूड हो, जो मसलन ये अपनी जोजा या औलाद की तरफ से कुर्बानी करता है और उन्हें इसका इल्म है और वो राज़ी हैं, यानी कि अंडरस्टूड है, पता है उन्हें कि कुर्बानी में हमारी तरफ से होती है। कुर्बानी के वक़्त में कुर्बानी करना ही लाजम है, कोई दूसरी चीज़ इसके कायम मकाम नहीं हो सकती। मतलब बजाय कुर्बानी के बकरा या उसकी कीमत सदका यानी खराब कर दी तो ये काफ़ी नहीं। कुर्बानी के जानवर की उम्र ऊँट 5 साल का, गाय 2 साल की, बकरा यानी कि इसमें बकरी, दुम्बा, दुम्बी, भेड़, नर बदा दोनों शामिल हैं, 1 साल का। इससे कम उम्र हो तो कुर्बानी जायज़ नहीं, ज़्यादा तो जायज़ बल्कि अफजल है। हाँ, दुम्बा या भेड़ का 6 महीने का बच्चा अगर इतना बड़ा हो कि दूर से देखने में साल भर का मालूम होता हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। याद रखिए, मुतलकन 6 माह के दुम्बे की कुर्बानी जायज़ नहीं, यानी कि जानबूझ कर मुतलकन इसका इतना फरबा यानी तगड़ा, सेहतमंद और कद बराबर होना ज़रूरी है कि दूर से देखने में साल भर का लगे। अगर 6 माह बल्कि 1 साल में एक दिन भी कम उम्र का दुम्बे या भेड़ का बच्चा दूर से देखने में साल भर का नहीं लगता तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। कुर्बानी का जानवर बेऐब होना ज़रूरी है। अगर थोड़ा सा ऐब यानी मसलन कान में चीरा या सुराख हो तो कुर्बानी मकरूह होगी और ज़्यादा ऐब हो तो कुर्बानी नहीं होगी। ऐसा पागल जानवर जो चरता ना हो, इतना कमज़ोर कि हड्डियों में मगज़ ना रहा, उसकी लामत यह है कि वह दुबलेपन की वजह से खड़ा ना हो सके। इसी तरह अंधा या ऐसा काना जिसका कानापन ज़ाहिर हो, ऐसा बीमार जिसकी बीमारी ज़ाहिर हो यानी जो बीमारी की वजह से चारा ना खाए, ऐसा लंगड़ा जो खुद अपने पाँव से कुर्बान गाह तक ना जा सके, जिसके पैदाइशी कान ना हो या एक कान ना हो, वहशी यानी जंगली जानवर जैसे नील गाय, जंगली बकरा या खुनसा जानवर यानी जिसमें नर और मादा दोनों की लामतें हों, या जलाला यानी जो सिर्फ गलीज यानी गंदगी खाता हो, या जिसका एक पाँव काट लिया गया हो, कान, दुम या चक्की 1/3 से ज़्यादा कटे हुए हों, नाक कटी हुई हो, दांत ना हो यानी झड़गे हों, थन कटे हुए हों या खुशक हों, इन सब की कुर्बानी जायज़ नहीं। बकरी में 1 थन का खुशक होना और गाय भैंस में 2 का खुशक होना नाजायज़ होने के लिए काफ़ी है, यानी कि ये नाजायज़। बकरी का 1 थन खुशक है और गाय भैंस के 2, तो ये नाजायज़ है। जिसके पैदाइशी सींग ना हो उसकी कुर्बानी जायज़ है। अगर सींग थे मगर टूट गए, अगर जड़ समेत टूटे हैं तो कुर्बानी ना होगी, और सिर्फ ऊपर से टूटे हैं, जड़ सलामत है तो हो जाए। कुर्बानी करते वक्त जानवर उछला कूदा जिसकी वजह से ऐब पैदा हो गया, ये ऐब मुज़र नहीं, यानी कुर्बानी हो जाएगी। और अगर उछलने कूदने से ऐब पैदा हो गया और वो छूट कर भाग गया और फौरन पकड़ कर लाया गया और ज़बह कर दिया गया, जब भी कुर्बानी हो जाएगी। बेहतर यह है कि अपनी कुर्बानी अपने हाथ से करे जबकि अच्छी तरह ज़बह करना जानता हो,
और अगर अच्छी तरह ना जानता हो तो दूसरे को ज़बह करने का हुक्म दे। मगर इस सूरत में बेहतर है ये है कि वक्त कुर्बानी वहाँ हाजिर हो, कुर्बानी की और उसके पेट में से जिंदा बच्चा निकला तो उसे भी ज़बह कर दे और उसे यानी बच्चे का गोश्त खाया जा सकता है। और मरा हुआ बच्चा हो तो उसे फेंक दे कि मुर्दार है, यानी कुर्बानी हो गई और उस मरे हुए बच्चे की माँ का गोश्त खा सकते हैं, यानी वो जो बच्चा मरा हुआ है वो फेंक दे। दूसरे से ज़बह करवाया और खुद अपना हाथ भी छुरी पर रख दिया कि दोनों ने मिलकर ज़बह किया तो दोनों पर बिस्मिल्लाह कहना वाजिब है। एक ने भी जानबूझकर छोड़ दी या ये ख्याल करके छोड़ दी कि दूसरे ने कह ली, मुझे कहने की क्या ज़रूरत, दोनों सूरतों में जानवर हलाल ना हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि इन मसाइल को हमें याद रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।